आज के समय में आज पिछलगुओं का सम्मान हो रहा है, विद्वानों के सम्मान में आज कमी आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीति और हमारे भारत के हिंदी साहित्य के सभी कवि एक साथ कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहम दो म्यान। ज्ञानी आदमी की कोई जात होती ही नहीं है, वह सिर्फ उसकी जात ज्ञान से साबित होती है, अर्थात विद्वता ही उसकी जात है। उसी तरह साधु की भी कोई जात नहीं होती, क्योंकि साधु तो परहित के लिए ही जन्म लिए हुए हैं। नदियों की कोई जात नहीं होती है, नदियां भी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, और समाज कल्याण के लिए ही अपने पानी बहवाती है। तो हमें विद्वान के ज्ञान को जानना चाहिए, न कि उसके जाति, उसके धर्म और उसके गोत्र को पूछना चाहिए। जिस तरह से हमें तलवार की स्थिति को देखना चाहिए, उसके कभर को अर्थात उसके मयान को हमें नहीं समझना चाहिए। जीवन में याद रखिए, हमारे यहाँ 4 वेद और 6 शास्त्र हैं, लेकिन उन सबसे 2 ही बात हमें मिलती है कि किसी को हम दुख देंगे तो हमें भी दुख ही प्राप्त होगा, तथा सुख देंगे तो सुख मिलेगा। हमारे यहाँ अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् 18 पुराण है, जिसमें व्यास जी ने सिर्फ 2 ही बात लिखी है कि वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय, परोपकार करने से पुण्य मिलता है और दूसरे को पाप पीड़ा देने से पाप होता है। ये चीज़ दिमाग में रखिए, और ये चीज़ अगर हमारे दिमाग में नहीं होगा तो हम समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जीवन में याद रखिए कि एक बार अगर हम बिखर जाएंगे ना, तो हम फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बिखरे नहीं। रहीम जी ने यही चीज़ हमको समझाने का प्रयास किया है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। टूटे अगर टूट गया और फिर जोड़ने का प्रयास हम करते हैं तो वहाँ गांठ पड़ना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम लोगों को हमेशा प्रेम, सौहार्द, एकता और सबके सम्मान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी लोगों को, पूरे समस्त देशवासियों को सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।